तोड़कर पेश किया गया, लेकिन गुरुजी ने इन विषयों पर संवाद करना नहीं छोड़ा। एक बार उनकी मुलाकात सर्वोदय और भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबाजी भावे से हुई। गुरुजी ने कहा, हम मोहम्मद पैगंबर को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या मुस्लिम भगवान राम को श्रेष्ठ मानने को तैयार हैं? मैं मुसलमानों के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मुसलमान हमारे साथ प्रार्थना करने को तैयार हैं? गुरुजी और विनोबा भावे की ये मुलाकात बेहद चर्चित रही। मैं हमेशा कहता हूं कि स्थितप्रज्ञ होने की आवश्यकता पहले जितनी नहीं थी, आज है। विनोबा जी, आम आदमी के लिए स्थितप्रज्ञ रहना काफी कठिन होता है, फिर उसका प्रक्षोभ हो जाता है। लेकिन समाज के नेताओं ने यह प्रक्षोभ होने नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, नेताओं को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, यह कहना अच्छी बात है, लेकिन क्रोध के कारण दूर करने चाहिए। आज देश के सामने कई समस्याएं हैं, उसका निवारण करने हेतु देश में शांति होना आवश्यक है। जिनकी ईश्वर तथा मानवता पर आस्था है, उन्हें हिंदुओं को संगठित करने की भाषा छोड़ देनी चाहिए। जो भारतीय है, उन सबका संगठन करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सबको साथ लेना चाहिए। ये बौद्ध, जैन, सिख, ये तो हिंदू का ही हिस्सा है। मैं बीते साल पाकिस्तान गया था। गीता प्रवचने ये मेरी पुस्तक साथ ले गया था। उसकी 800 कॉपियां बेची गई, जिसमें 300 मुसलमानों ने खरीदी। हम अलग अलग प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो चलने दीजिए, लेकिन क्या सब मिलकर एक प्रार्थना नहीं कर सकते? मौन प्रार्थना। विनोबा जी, राजनीतिक दल झगड़े लगाते हैं, केवल धर्म के नाम पर कोई अड़ंगा नहीं लगाता। स्वार्थ यही सब होता है। समाज में जाति भेद तो शुरू से है, अब जातियों में झगड़े लगाए जाते हैं। यह झगड़े मिटाने हेतु कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने हिंदू धर्म का संगठन कर यह शुरुआत की है। इस पर कुछ लोग आक्षेप करते हैं, लेकिन मेरी नजर में इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं स्वयं कट्टर हिंदू हूं और इसी कारण मुझे अन्य सारे पंथ स्वीकार हैं। हम केवल सहिष्णु नहीं हैं, हम दूसरे पंथ का सत्कार भी करते हैं। हिंदू परंपरा में कई पंथ हैं, कई ग्रंथ हैं। कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, कुछ लोग महाभारत, लेकिन हमारे बीच कहां एकता है? फिर मैं दूसरे धर्म के साथ क्या एकता कर पाऊंगा, बताइए? हमें सांप्रदायिक, कम्युनल कहा जाता है। 5000 साल पुराने संस्कृति का अभिमान रखने में क्या गलत है? जिस अभिमान में दूसरे की बुराई की जाती है वो गलत है, लेकिन हिंदू का कल्याण करने की बात कैसे गलत हो सकती है? हम 5000 साल पुराना समाज एकजुट करने निकले हैं। हम जाति प्रथा नहीं मानते, अस्पृश्यता नहीं मानते, सारे हिंदुओं को एक समान मानते हैं। मुझे बताइए, यहाँ के मुसलमान कहां से आए हैं? वह भी हमारा ही खून है। मुस्लिम अगर ईमानदारी से आस्था के साथ नमाज पढ़ता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल अपना अलगाव दिखाने वह नमाज पढ़ता है तो समस्या होगी। मुस्लिम भी यहाँ का है, फिर वो यहाँ की संस्कृति स्वीकार क्यों नहीं करते? आपकी कई सारी बातें मुझे मान्य हैं। आंतरिक संघर्ष, कटुता समाप्त होनी चाहिए। मेरा कहना अलग है। हिंदू कहने पर हमारे सामने जो दृश्य खड़ा होता है और मानव कहने पर जो दृश्य खड़ा होता है, क्या उसमें अंतर है? अगर उसमें अंतर होगा तो वो अंतर इस विज्ञान युग में घातक साबित होगा। देखिए, केवल धर्म की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन यहां आचरण की भी बात आती है। मानवता कहने पर कई बातें सामने आती है, सामान्य जन वह समझ नहीं पाता। विनोबा जी, हिंदुओं में मूलतः कोई विशेषता नहीं है। मुस्लिम भी यही कहते हैं। मुस्लिम किसी एक देश को नहीं मानते, वो सारी दुनिया अपनी मानते हैं। हाँ, लेकिन उनका पैगंबर एक है, धार्मिक ग्रंथ भी एक है। कुरान पढ़ने पर समझ में आता है कि ये बात नहीं है। कुरान में जो लिखा है विनोबा जी, यह अपनी जगह पर है, लेकिन आप भी जानते हैं अनुभव अलग है। हिंदू का अनुभव क्या अलग है? हमारे बीच जाति भेद नहीं है, सबको समान अधिकार है।
यह तो तत्वज्ञान है, लेकिन आचरण अलग होता है। सारी समस्या यही है। आचरण का यह अंतर सब में दिखता है। इसलिए आपने मानवता के साथ काम करने का संकल्प करना चाहिए। मानवता के साथ बढ़कर कुछ होना चाहिए, कम नहीं। आपके संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं। अब आपने व्यापक भूमिका लेकर सभी लोग आपकी ओर आए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। यही तो हमारा सिद्धांत है। हिंदू का मतलब यानी इस धरती का पुत्र। उपासना पद्धति, पंथीय बखेड़ा हम खड़ा नहीं करना चाहते। हम सब एक हैं। इसे मानने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न है आचरण का। विनोबा जी वह कैसे शुद्ध हो सकता है, यह मूल प्रश्न है। दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसका सार तरुण भारत अखबार ने छापा था।